इस कहानी की शुरुआत रीमा नाम की एक बहुत ही बदसूरत लड़की से होती है। वो लड़की अपने पिताजी से कहती है कि मेरी शादी कब होगी, क्योंकि उसको शादी करने की बहुत ही जल्दी थी। क्योंकि उससे कोई लड़का भी हाँ नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी तड़प बढ़ती जा रही थी। क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा था तो उसके बहुत ही तड़प लग रही थी कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी सभी सहेलियों की शादी हो रही थी। थोड़े समय बाद ही उसकी एक दूसरी सहेली की शादी, अब वो लास्ट वाली सहेली थी, उसकी भी शादी होने जा रही थी। यह लड़की अपने पिताजी से फरियाद करती है कि मेरी ही शादी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि मैं बचपन से ही मांगलिक हूँ। क्योंकि उसकी कुंडली में मांगलिक योग आया था। मांगलिक योग आने के बाद उसकी शादी अब नहीं होने वाली थी। अब वो लड़की इतनी पागल हो चुकी थी कि उसका एक ही प्रश्न था। आप सभी सुनिए। कब टूटेगी मेरी सीट। अब थोड़े दिन ही बाद उसकी सहेली की शादी थी। वो वहाँ पर जाती है तो सभी सहेलियाँ उसकी हंसी मजाक उड़ाती है और वो कहती है कि तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी, ये तो घोड़े पर बैठ जाएगी पर तुम कभी भी घोड़े पर नहीं बैठ पाओगी। तभी वो मायूस होकर बाहर चली जाती है। तभी उसकी सहेली का भाई आ जाता है। उसके भाई को देखते ही उस लड़की के दिल में झंझनाहट महसूस होती है और एक ही बार में वो घायल हो जाती है। उसके भाई को वो एक ही नज़र से एक देख रही है कि जैसे उसको वो शिकार कर लेंगी। तभी उसकी बहन को पता चलता है कि मेरा भाई आ गया है, तो वो दौड़कर बाहर जाती है और उसके भाई को गले मिल जाती है। वो बोलती है कि ये तुम्हें इतना लेट क्यों हो गया, मेरी शादी है। तभी उसकी मम्मी बाहर आती है और उसकी मम्मी को वो गले लग जाता है। उसकी मम्मी बोलती है कि अच्छा हुआ बेटा तुम जल्दी आ गए, तुम्हें इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी। वो जल्दी से वहाँ पर निकल गया और उसकी बहन को बोलने लगी कि ये लड़की कौन है। तो वो बोलती है कि ये मेरी सहेली है। तो उसको देखते और वो हाय हेलो करने लगता है। एक बार उसने एक नज़र भर कर देख लिया और वो कहता है कि हेलो आप कैसे हो। तो वो लड़की बोली कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। तभी उसकी दो सहेलियाँ बाहर आ गई। उसकी शादी हो चुकी थी। उसके देखकर ही उसको मज़ा आ गया। वो सहेली बोली कि तुम तो बहुत ही हैंडसम लगने लगे हो। तभी उसकी सहेली बोली कि तुम छोटे थे तभी मैंने अब तुमको देखा था। वो सहेलियाँ कहती है कि हम छोटे थे तब साथ में खेलते थे तभी तुमको देखा था, तो आज अब देख रहे हैं कितने डोले शोले अच्छे से बना लिए हैं। तुम तो गबरू जवान लगने लगे हो। तुम तो मुंबई रहकर बहुत ही होशियार और चालाक हो गए हो। अब हमें देखो कि हमारी शादी के बाद हमने कुछ नया एंजॉयमेंट नहीं किया है। तभी वो लड़के के पापा आ जाता है और वो बोलते हैं कि पापा मैं अभी पहुंच गया हूँ, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहन की सारी शादी की जिम्मेदारी मैं उठा लूँगा। तभी उसकी माँ गाजर का हलवा लेकर किचन में से आ जाती है और उसके बेटे को खिलाने लगती है कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा गाजर का हलवा बनाया है। तो उसका बेटा बोलने लगा कि मुझे गाजर का हलवा बहुत ही पसंद है। तभी वो अपना बिस्तरा लेकर अंदर चला जाता है उसकी माँ के साथ। तभी उसको पापा भी बोलते हैं कि मैं भी अंदर कुछ काम कर कर आता हूँ। उसकी सहेलियाँ भी चली जाती है। तब वहाँ पर बचती है सिर्फ वो दोनों सहेलियाँ जो दोनों ही एक दूसरे के साथ रहती थी। अब जो उसकी दूसरी जो शादीशुदा सहेली थी वो उसके भाई के कमरे में चली जाती है और बैठती है कि उसे बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे घोड़े का मज़ा दे दो। अब उसके घोड़े का मज़ा देने के बाद वो सुबह सुबह गार्डन में कसरत कर रहा था। तभी वो उसकी दूसरी सहेली भी आ गई। जो सहेली उस एक दूसरे के लव में गिर गए थे वो भी कपड़े सुखाने के लिए आ गई। वो कपड़े सुखा रही थी और बहुत ही अच्छे से उसका भाई उसके पास चला गया और एकदम ज़ोर से उस लड़की को पकड़ लिया। पकड़ के उसने उसको उसकी अपनी तरफ खींच लिया। उसको जैसे ही खींचा तो एक दूसरे का प्यार बहुत ही बढ़ गया। ऐसा प्यार उस लड़के ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अब उसको ऐसा पक्का दिखने लगा है कि अब उसकी सील टूट जाएगी। अभी तक उसकी सील किसी ने नहीं तोड़ी थी। उसने में उसका बाप आ गया। उसके बाप ने उसको पूछा कि यह लड़का तुम्हें पसंद है, तो मैं उसके पिताजी के साथ तुम्हारी बात करता हूँ। तो उस लड़की ने बोला कि जी हाँ पिताश्री, मुझे ये बहुत लड़का पसंद है। तभी वो दोनों सहेली आपस में गुपशुप कर रही थी कि उसका चक्कर चल रहा है। तो वो बोली कि मैंने कल शाम उसके काले घोड़े से मैंने खेल लिया है। तो वो बोली कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट निकली, तुमने अकेले अकेले ही उसके काले घोड़े से खेल लिया, मुझे बताया भी नहीं, कितना बड़ा था वो पूछने लगी। तो उसने बोला कि उसका सिर्फ 10 इंच का था, मेरे पति का 5 इंच का है। तो उसने बोला कि माँ कसम मैं कभी भी 10 इंच का मैंने कभी अभी इस तरह नहीं लिया है। तो वो बोली कि कैसा लगा, मज़ा आया। तो वो बोली कि बहुत ही मज़ा आया, पहले मैंने कभी इतना 10 इंच का नहीं लिया है। तो वो बोले कि अकेले अकेले ले लिया। अब शाम को वो लड़का उसकी दूसरी सहेली के कमरे में घुस गया और बोला कि मैं उसका हुक लगा देता हूँ। तो वो बोले कि लगा दो। तभी वो लड़का उसका हुक लगाने लगा। जैसे ही लगा रहा था तो उसने पूरा ब्लाउज़ खोल दिया। पूरा ब्लाउज़ खोलते ही उस लड़की को मज़ा आ गया और उसने 10 इंच का काला घोड़ा देख लिया। जैसे ही देखा तो उसका फ़ोन आ गया। अब जिस लड़की की शादी थी उसका पति उसको बार बार कॉल करके रात को बुला रहा था।
तो वो जो बदसूरत लड़की थी उसने बोला कि एक बार तो तुम उसको अपने पति से मिल लो। तो उसने अपने पति को कॉल किया और बोला कि मैं आपका वेट कर रही हूँ, आप जल्दी से घर पर आ जाओ, मैंने पीछे का दरवाज़ा खोल दिया है। वो बदसूरत लड़की बोली कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ, तुम दोनों एंजॉय करो। तो वहाँ से बाहर निकली, बाहर देखा तो कोई था नहीं। तो वो अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। तभी उस लड़की का पति आ गया और दोनों ने पूरी रात गपागप किया। अब वो अकेले बैठा हुआ था। उस लड़के के भाई ने उसको कहा कि अब सभी को हमारे बारे में पता चल गया है। तभी उसकी मम्मी बोली कि वो मांगलिक है, तुम्हें वो कैसे पसंद आ सकती है, उसे सभी लड़के मना कर रहे हैं। तभी वो लड़की रोती रोती चली गई और उसके पिताजी को बोलने लगी कि आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसका पिता भी बोला कि तुम जाओ कमरे में। तभी वो लड़का आ गया और वो लड़के को उसका पिताजी कहने लगा कि तुम अपनी बीवी को मना लो, अब वो तुम्हारी बीवी है, मेरी बेटी नहीं है। तब वो चला गया अपनी पत्नी के पास और उसकी पत्नी को बोला कि मेरा काला डंडा अब तुम्हारा ही है, तुम्हें ही उसको अब इज्जत देनी होगी। काला डंडा अब तुम्हारी गुफा में घुसकर ही मानेगा, तभी हमारी प्यास ख़त्म होगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और